जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एक और फिलोसफर्स पढ़ने जा रहे हैं, भर्तृहरि। देखिए, लास्ट क्लास में हमने चारवाक की फिलॉसफी, उनका दर्शन शास्त्र देखा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भर्तृहरि के बारे में। ठीक। अभी तक हमने अपने सिलेबस में पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 1 में इंडियन शतदर्शन पढ़ लिया है, सोक्रेट्स पढ़ लिया, सोक्रेट्स के बारे में, प्लेटो, एरिस्टोटल, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर और चारवाक। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि के बाद आप देखेंगे कि और भी फिलोसफर्स हैं, ठीक है, जैसे गुरु नानक हैं, कबीर हैं, तुलसीदास हैं, संत रविदास हैं। उसके बाद भी आगे हम कंटिन्यू करें। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भर्तृहरि के बारे में। ठीक। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Bhartrhari was one of the greatest Indian philosopher, grammarians and poets. देखिए, भर्तृहरि जो थे वो भारतीय दर्शन, व्याकरण और काव्य परंपरा के महान आचार्य थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन फिलोसफर, ग्रामेरियंस एंड पोएट्स। मतलब भारतीय दर्शन, व्याकरण और काव्य परंपरा, इसके महान आचार्य थे कौन? भर्तृहरि। He is most famous for his contribution to philosophy of language and grammar, व्याकरण। देखिए, ये विशेष रूप से भाषा दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज और व्याकरण शास्त्र, ग्रामर, ठीक, इसमें इनका योगदान के लिए ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक। तो भर्तृहरि जो थे वो एक तो भाषा दर्शन और दूसरा व्याकरण शास्त्र, इन दोनों में अपने योगदान के लिए क्या हुए? प्रसिद्ध हुए भर्तृहरि। लैंग्वेज एंड ग्रामर मतलब भाषा दर्शन और व्याकरण शास्त्र। हिज मेजर वर्क द वाक्यपाडिया प्रेजेंट्स प्रोपाउंड आइडियाज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, थॉट एंड रियलिटी। देखिए, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है वाक्यपदीय। वाक्यपदीय, ये इनका ग्रंथ रहा है भर्तृहरि का, वाक्यपदीय। ठीक। जिसमें भाषा, विचार और वास्तविकता, लैंग्वेज, थॉट एंड रियलिटी, भाषा, विचार और वास्तविकता के संबंध पर गहन विवेचना प्रस्तुत करता है। मतलब ये मतलब इनका जो काम था वाक्यपदीय, ये भाषा, विचार और वास्तविकता के संबंध पर गहन विवेचना प्रस्तुत करता है। प्रोफाउंड आइडियाज प्रेजेंट, प्रोफाउंड आइडियाज, गहन विवेचना। भर्तृहरि इज रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ स्पोटा थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। देखिए, भर्तृहरि जो थे उनको स्कोफ्टवाद, स्कोफ्टवाद, ठीक है, स्फोटवाद का प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रवर्तक, पायनियर ऑफ स्पोर्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, मतलब स्फोटवाद। ठीक है, इसका प्रवर्तक किसको माना जाता है? भर्तृहरि को माना जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको? अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि, लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ ऑल नॉलेज। देखिए, भर्तृहरि के अनुसार भाषा ही समस्त ज्ञान का आधार है। मतलब भर्तृहरि के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भाषा है वही समस्त ज्ञान का क्या है? आधार है। He argued that human understanding of the world is inseparable from language because every act of cognition is shaped through words. देखिए, इन्होंने क्या बताया कि मनुष्य जो कुछ भी जानता है, मतलब he urged that human understanding of the world, मतलब कि मनुष्य जो कुछ भी जानता है वे सिर्फ भाषा के माध्यम से ही जानता है। ठीक। तो मतलब भर्तृहरि ने ये कहा कि भाई, जो भी मनुष्य जो कुछ भी इस संसार में जानता है वो भाषा के माध्यम से ही जानता है, भाषा के माध्यम से ही जानता है। इन हिज व्यू,
लैंग्वेज इज नॉट merely a tool for communication but the very ground of thought and reality. इनके अनुसार ज्ञान और भाषा को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, मतलब कि इन हिज व्यू, मतलब इनके अनुसार, ठीक, ज्ञान और भाषा को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक अनुभूति शब्द के द्वारा ही व्यक्त और समझी जाती है। मतलब लैंग्वेज जो है, इनकी नजर में जो भाषा है वो सिर्फ संवाद करने का साधन नहीं है, बल्कि अपने जो विचार हैं, ठीक है, मतलब अपने जो विचार है, ठीक है, उसका भी माध्यम है। ठीक, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या बोला कि मनुष्य जो कुछ भी जानता है, ठीक है, वो सब उसे भाषा के माध्यम से ही जानने को मिलता है। तो भाषा इनकी नजर में सिर्फ और सिर्फ संवाद करने का वो नहीं था, बल्कि वेरी ग्राउंड ऑफ थॉट एंड रियलिटी, मतलब सोच और अपनी वास्तविकता, इसको भी प्रदर्शित करने के लिए। The central idea in his philosophy is the concept of spota. Spota means the indivisible holistic meaning conveyed by language. देखिए इनके दर्शन का जो केंद्र बिंदु था वो सफोट सिद्धांत है। सफोट सिद्धांत, अब ये सफोट का अर्थ क्या होता है? वह अविभाज्य संपूर्ण अर्थ जो भाषा द्वारा प्रकट होता है, मतलब इनडिविजिबल एंड होलिस्टिक मीनिंग कन्वेड बाय लैंग्वेज, इसी को बोलते हैं स्फोट। तो स्फोट का अर्थ क्या है? वह अविभाज्य संपूर्ण अर्थ जो भाषा द्वारा प्रकट होता है, वही। क्लियर? When we hear words or sentence, we do not understand them letter by letter or sound by sound, but as a whole instantaneous revelation. देखिए इनके अनुसार जब भी कभी हम, ठीक, जब हम कोई वाक्य सुनते हैं, मतलब जब हम कोई वाक्य सुनते हैं तो हम उसे अक्षर अक्षर या शब्द शब्द समझकर नहीं, बल्कि एक साथ एक संपूर्ण अर्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। बात समझ रहे हैं आप? मतलब कि जब भी हम कभी कोई शब्द, ठीक है, कोई वाक्य सुनते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अक्षर अक्षर या शब्द शब्द समझकर नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि एक संपूर्ण अर्थ के रूप में इसको ग्रहण कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो उसका एक संपूर्ण अर्थ है जिसके रूप में आप उसको क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। क्लियर? ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, when we hear the sentence the sun rises, we grasp its meaning as a single unified idea, not as separate words. Thus phota is the universal essence of meaning that flashes in the mind. देखिए इन्होंने उदाहरण के रूप में क्या बताया कि सूर्य उदित होता है, वाक्य को हम एक ही क्षण में उसके पूर्ण अर्थ सहित समझ जाते हैं। मतलब इन्होंने एक उदाहरण के रूप में एक सेंटेंस बताया, मतलब इन्होंने एक उदाहरण दिया कि भाई सूर्य उदित होता है, द सन राइजेस, ठीक, तो इसमें वाक्य को हम एक ही क्षण में उसके पूर्ण अर्थ सहित समझ जाते हैं। मतलब एक ही शब्द से हम क्या है, पूरा अर्थ सहित जो उसका है वो समझ जाते हैं। यही तत्कालिक और संपूर्ण बोध स्फोट कहलाता है। Thus sport is the universal essence of meaning that flashes in the mind. यही तात्कालिक और संपूर्ण बोध स्फोट कहलाता है। Bhartrhari also proposed that the sentence व्याकृत is primary in language, not the individual word. देखिए भर्तृहरि का यह मानना था कि भाषा में शब्द नहीं बल्कि वाक्य प्रधान होता है। मतलब कि भर्तृहरि ने इस बात को माना था, ये भी प्रतिपादित किया कि भाषा में शब्द नहीं, लैंग्वेज में
सिर्फ वर्ड नहीं, जो सेंटेंस होता है, जो पूरा वाक्य होता है, वो प्रधान है। सिर्फ एक वर्ड प्रधान नहीं है, सेंटेंस प्रधान। He argued against automatic view of grammar, showing that words get their meaning only within the sentence. देखिए, इन्होंने इस बात को कहा कि शब्द का जो अर्थ है वो तभी स्पष्ट होगा जब वह वाक्य में प्रयुक्त होगा। जैसे आप कोई वर्ड है, ठीक है, अब जैसे द है, ठीक, अब द से आप क्या मीनिंग निकाल पाएंगे? अगर मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लू द एक वर्ड है, आप उससे क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे? लेकिन अगर आप बोलते हैं द सन राइजेस, सूर्य उगता है, इस शब्द का अर्थ है, क्योंकि ये सेंटेंस बना। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, तो इन्होंने भी यही कहा कि शब्द का जो अर्थ होता है, ठीक है, वो तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक वह वाक्य के रूप में प्रस्तुत ना हो, सेंटेंस के रूप में प्रस्तुत ना। क्लियर है? ठीक, दिस होलिस्टिक अप्रोच एंटिसिपेट्स मैनी मॉडर्न लिंग्विस्टिक एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज। देखिए, इस प्रकार उनका जो दृष्टिकोण था, ठीक है, वो समग्रता पर आधारित था, होलिस्टिक था। ठीक, तो इसीलिए जितनी भी हमारी भाषाई या फिलोसॉफिकल आइडियाज रहे हैं इनके, ठीक है, तो इनका जो दृष्टिकोण रहा है वो समग्रता वाला रहा है, समग्रता पर आधारित। मेटाफिजिकली भर्तृहरि आइडेंटिफाइड लैंग्वेज विथ ब्राह्मण। फॉर हिम शब्द ब्राह्मण एटर्नल वर्ड इज द अल्टीमेट रियलिटी। भर्तृहरि के उसमें अगर हम बात करें तो दर्शन की दृष्टि से भर्तृहरि ने भाषा, ठीक है, और ब्रह्म को अभिन्न माना है। भाषा और ब्रह्म को, इन दोनों को क्या माना है? अभिन्न माना है। और उनके अनुसार शब्द ब्रह्म ही परम सत्य है। शब्द ब्रह्म ही परम सत्य है। ठीक, शब्द ब्रह्म ही परम सत्य है। The universe itself is an expression of this word, and language is a manifestation of the absolute. This view brings grammar and linguistics into close connection with spirituality. देखिए, इनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ठीक है, उसी शाश्वत शब्द की अभिव्यक्ति है। मतलब जो संपूर्ण यूनिवर्स है is an expression of this word, and ठीक, language is a manifestation of the absolute। मतलब इनका मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड, वो उसी शाश्वत शब्द की अभिव्यक्ति है, शाश्वत शब्द की अभिव्यक्ति। इस प्रकार व्याकरण और आध्यात्म उनके दर्शन में एक दूसरे से जुड़े हुए। मतलब दिस व्यू ब्रिंग्स ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक्स इनटू क्लोज कनेक्शन विद स्पिरिचुअलिटी। ठीक, इनका इस प्रकार व्याकरण और आध्यात्म उनके दर्शन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भर्तृहरि का जो दर्शन है उसके अकॉर्डिंग व्याकरण और आध्यात्म ये दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए। इन एपिस्टेमोलॉजी Bhartrhari emphasized that all knowledge is mediated through language. Even perception is interpreted through linguistic categories. Hence, language and thought are inseparable. देखिए, ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि समस्त ज्ञान, ऑल नॉलेज, भाषा से अभिव्यक्त होता है। जो पूरा ज्ञान है वो किससे मेडिएट होता है? थ्रू लैंग्वेज। ठीक, भाषा से अभिव्यक्त होता है। जहां तक कि प्रत्यक्ष भी भाषा के माध्यम से ही समझा जाता है। इवन परसेप्शन इज इंटरप्रिटेटेड थ्रू लिंग्विस्टिक कैटेगरीज। मतलब कि यहां तक कि प्रत्यक्ष जो होता है
वो भी भाषा के माध्यम से ही समझा जाता है। तीसरा, अतः भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट, एक दूसरे से अविभाज्य है, इनसेपरेबल है। मतलब लैंग्वेज और थॉट जो है दे आर इनसेपरेबल। समझ में आया आपको? तो ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि जो समस्त ज्ञान है वो भाषा से अभिव्यक्त होता है। नॉलेज इज मीडिएटेड थ्रू लैंग्वेज। इवन परसेप्शन, यहां तक कि प्रत्यक्ष भी भाषा के माध्यम से ही समझा जाता है। इसीलिए अतः भाषा और विचार एक दूसरे से अविभाज्य है। एक दूसरे से क्या है? अविभाज्य है। ठीक, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम हिज philosophical writings, Bhartrhari was also a celebrated poet. His three famous collections, Sringar Satak, Verses on Love, Niti Satak, Verses on Ethics, and Vairagya Satak, Verses on Renunciation, reflects his deep insight into human life, worldly pleasure, morality, and spiritual detachment. देखिए, काव्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भर्तृहरि जो थे वो समान रूप से महान थे। काव्य के क्षेत्र में भी ये महान थे। ठीक है, मतलब सिर्फ भाषा के उस पे नहीं, काव्य के क्षेत्र में भी ये महान रहे। इनकी प्रसिद्ध 3 कविताएं रही हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि सबसे पहली इनकी थी श्रृंगार शतक, जो प्रेम और सौंदर्य पर बनाई गई थी। दूसरा था नीति शतक, जिसमें नीति और आचार, ठीक है। और तीसरा था वैराग्य शतक, जिसमें सन्यास और विरक्ति, ठीक, इनके बारे में बताया गया है। और इसमें मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ, सुख दुख, वर्ल्डली प्लेजर, नैतिकता, मॉरलिटी, एंड स्पिरिचुअल डिटैचमेंट, आध्यात्मिकता पर गहन विचार प्रस्तुत किया गया है। मतलब भर्तृहरि जो रहे हैं वो एक महान कवि भी रहे। उन्होंने 3 शतक दिए थे, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, जिसमें मानव जीवन, सुख दुख, नैतिकता और आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता स्पिरिचुअल डिटैचमेंट, इस पर गहन विचार प्रस्तुत करते हैं। ठीक, ये थे भर्तृहरि। समझ में आया? तो संक्षिप्त रूप में कहें तो एक तो सबसे पहली बात इन्होंने बोला भाषा जो था वो ज्ञान का मूल आधार है। ठीक, इन्होंने स्वर्ण सिद्धांत दिया, अर्थ संपूर्णता में प्रकट होता है, वाक्य शब्द से अधिक महत्व होता है, शब्द ब्रह्म ही परम सत्य है, और व्याकरण दर्शन और अध्यात्म का समन्वय। ठीक, तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो भर्तृहरि जो रहे हैं वो भारतीय चिंतन परंपरा में से ऐसे अद्भुत दार्शनिक रहे हैं जिन्होंने भाषा, दर्शन और काव्य, लैंग्वेज, फिलॉसफी एंड पोएटिज्म, पोएट, ठीक, काव्य को एक सूत्र में बांधने का काम किया। ठीक, तो भर्तृहरि ने क्या किया? एक सूत्र में बांधने का काम किया। ठीक, तो ये थे भर्तृहरि। ठीक, तो ये एक और फिलोसफर थे भर्तृहरि जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे एक और फिलोसफर गुरु नानक जी के बारे में। ठीक, तो आज की क्लास आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट उठता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी एमपीपीएससी में हमारे इस वीडियो सीरीज से मदद मिल रही है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ठीक है, ताकि सभी को बेनिफिट इसका मिल सके। तो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।